है फूल भी महक भी वो, कमर की है चमक भी वो, है फूल भी महक भी वो, कमर की है चमक भी वो, वही रुखे गुलाब है हुस्न लाजवाब। जिसके सामने बराबर है सब अमीरो फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार को एक दिन होना के फौत, कि हर जानदार को एक दिन होना के फौत। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जमीन पर सितारे नहीं, इस जमीन पर सितारे नहीं, आसमान में कबर नहीं, इंसान को सबर नहीं। इस जमीन पर सितारे नहीं, आसमान में कबर नहीं, इंसान को सबर नहीं। कुरान में झूठ नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। इन्हीं अशार के साथ उस्ताद मोहतरम हाफिज कारी फहीमुद्दीन अहसन साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना रब्बुल आलमीन, खालिके दो जहां के लिए दुरूदो सलाम। आक़ाए दो जहां, फ़ख्र मौजूदात, रहमते कायनात, खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, हादिये सुबुल, रहमते कुल, ताहा व यासीन, मुज़्ज़म्मिलो मुद्दस्सिर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मर्तबा दुरूद पाक पेश कर लें। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, स्टेज पर बैठे हुए उलमा कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम, कुर्रा कराम, ये हमारे और आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और मैं बहुत बहुत अहले कमेटी के जितने मेंबरान हैं, ख़ास तौर से पूरे अहले बाबूपुर को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि नबी पाक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा कुछ बयान करने और कुछ सुनने के लिए ऐसी महफिल का इनेकाद किया। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के सरपरस्त आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब मज़ाहिरी, मोहतमिम मदरसा बाबुल उलूम बाबूपुर,
वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। और आज की सदारत आली जनाब हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब कासिमी वो किसी वजह से नहीं आ सके, जिसका सेहरा मैं चाहता हूं कि हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब मज़ाहिरी उठाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे दोस्तों, अब वक्त भी बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि हमको बताया गया तकरीबन 11:30 या 12 बजे तक परमिशन मिला हुआ है, क्योंकि माशाअल्लाह हम और आप कानून के फरमाबरदार हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारी फहरिस्त के अंदर नाम काफ़ी हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि अमीरुल हसन तंबोरी साहब वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आली जनाब जीशान जहांगीरा बादी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामद बरकातहुम वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं अहले कमेटी की जानिब से कुछ अशार पढ़ रहा हूँ पहले कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, इश्के मुस्तफा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। और मेरे दोस्तों, ज़मीन से अरसे आज़म तक नबी का बोल बाला है, वो क्या समझेंगे शाने मुस्तफ़ा दिल जिसका काला है, जो कूड़ा फेंकती थी आपने उसकी आयादत की, ये अंदाज़े करीमाना ज़माने से निराला है। नबी के चाहने वालों, नबी की रहमतें तुम पर, इन्हीं रहमत का हर जानिब उजाला ही उजाला है। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला को नबी पाक जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता, न चांद होते, न सितारे होते, न सैयारे होते, न हम होते, न आप होते। मेरे दोस्तों, जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हमको और आपको जिंदगी मिली, हमको और आपको इज्जत मिली। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमको और आपको फख्र होना चाहिए कि हम और आप सबसे पहले नंबर पर इंसान हैं, जो तमाम मखलूक से अफजल हैं। फिर उसके बाद हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान होने के साथ साथ कलमा गो बनाया। हम और आप कलमा तय्यबा को पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं। हम और आप नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमको और आपको चाहिए कि नबी पाक जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां पर तज़किरे हों, उनकी हर तालीमात को सुनकर अपनी दिल की गहराई तक पहुंचाए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये फितरत अपनी ये फितरत अपनी किस्मत में न नूरी है न नारी है। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम और आप सिर्फ जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनकर हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको कुरान और हदीस की तालीमात दी, हमको और आपको 100% उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाले हैं, उसके साथ साथ नबी पाक जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, 1,24,000 कमो बेश जितने भी नबी आए, सारे नबियों पर हमारा ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर भी हमारा ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर भी हमारा ईमान है। हमको और आपको मरना है, क्योंकि ये कुरान का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हम और आप ये न सोचे कि इस दुनिया के अंदर आए यूं ही लापरवाही से गुजार देंगे। क्या आपने सहाबा इकराम की तारीखें नहीं पी? तारीखें पढ़िए और सहाबा इकराम की
कि वो जंगे, जिस जंगों के अंदर सहाबा इकराम ने अपने आप को शामिल किया, वो जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे तबूक, गज़वे खंदक, गज़वे हुनैन, गज़वे ज़ातुर रिक़ा, जिनमें बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, अंसार शहीद हुए, मुहाजिरीन शहीद हुए, छोटे शहीद हुए, बड़े शहीद हुए, अल-गरज़ बहुत से सहाबा शहीद हुए, सहाबिया शहीद हुई। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए कि अगर उनकी शहादत ना होती तो इस्लाम यहां तक नहीं आता। मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले का आलम किस तरीके का था, क्योंकि तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद 650 साल के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस वक्त लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके थे, उनको किसके सामने सजदा रेज होना भूल चुके थे। यहां तक कि लोगों के घरों के अंदर अगर बेटियों की पैदाइश होती थी, जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन क्या ही खूब किसी शायर ने मंजर कशी की है कि बदी का जोर था हर सू, जिहालत की घटाएं थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर बच्ची की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में, घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब हम पे अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया के अंदर ना आते तो जिंदा दरगोर की जाने वाली मासूम बच्चियों का मसला हल ना होता, 313 बुतों से नजात ना मिलती, लातो उस्सा की परस्ती से छुटकारा ना मिलता, ला इलाहा इल्लल्लाह का डंका ना बजता, बैतुल्लाह बुतों से पाक ना होता, तवाफ का हक ना मिलता, मस्जिद नबवी आबाद ना होती, जमजम का कुआं मैसर ना होता, मैदान अरफात की मुबारक घड़ी ना मिलती। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए कि इस्लाम जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है ये नहीं होता, हम और आप गुमराह हुए होते। ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। इसीलिए शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यकीन मानिए ये हम और आप, क्योंकि जिस तरफ नजर उठाकर देखिए हमको और आपको शक की नजर से देखा जा रहा है, ये उन लोगों का कसूर नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह तबारक व तआला की ये हक्कानियत पर जो भरोसा होना चाहिए उसको हमने खत्म कर दिया। क्या आपने सहाबा कराम की तारीखें नहीं पढ़ी जिन्होंने मिसवाक के जरिए से वो जंगों को फतह कर लिया करते थे? लेकिन आज हमारी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, असहाबे रसूल को दागदार किया जा रहा है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अंदर डाका डाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हमने अल्लाह तबारक व तआला की जो मजबूती के साथ रस्सी को पकड़ना था उसको हमने छोड़ दिया। हमको मस्जिदों के अंदर जाना चाहिए था तो मस्जिदों के अंदर हम जाने छोड़ दिए। वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के सामने जब किसी किस्म की मुश्किलात आती थी तो मसाजिद के अंदर जाया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो सजदा रेज होते थे। क्योंकि आज हम और आप ये सोच बैठे हैं कि कामयाबी पैसों के अंदर है, कामयाबी गाड़ियों के अंदर है, कामयाबी महलों के अंदर है, जबकि कुरान पाक का साफ ऐलान है क़द अफ़लहल मुमिनून। कामयाबी पैसों के अंदर नहीं है, कामयाबी महलों के अंदर नहीं है, कामयाबी गाड़ियों के अंदर नहीं है, बल्कि कामयाबी जो अल्लाह तबारक व तआला के मुमिनीन बंदे हैं वो कामयाब है। ये मेरा ऐलान नहीं, ये कुरान का ऐलान। मेरे दोस्तों, हमको और आपको फख्र होना चाहिए कि इंसान होने के साथ साथ हम और आप जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ने वाले। मेरे दोस्तों, हम और आप क्या है? क्या आपने नमरूद के वाकयात नहीं सुने या नहीं पढ़े? क्या आपने शद्दाद के वाकयात नहीं पढ़े? क्या आपने हामान और कारून के वाकयात नहीं पढ़े?
जो खुदाई का दावा करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दबोच लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया। आज देखिए उनके महलात गायब हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। दोस्त, मेरे दोस्त, तो ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो दीनी प्रोग्राम होते हैं, उनसे जो मैसेज हम तक पहुंचता है, हमको और आपको चाहिए कि उस पर हम और आप 100% अमल करने की कोशिश करें। उसको सुनकर और जो चीजें हमें नहीं पता हो, हमारे और आपके दरमियान में उलमा कराम मौजूद रहते हैं, उनसे हम राब्ते हासिल करें। आज दुनिया के दस्तूर तो ये है कि दुनियावी कोई चीज अगर हमको नहीं मालूम होती है, हम कोसों का सफर करके वो चीज मालूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमको कुरान और हदीस की तालीमात से हम अगर नावाकिफ हैं, अगर हम ये सोचते हैं किसी उलमा कराम से राब्ता करेंगे, उसके अंदर हम शर्म महसूस करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मुताल्लिक फरमाया था कि आप इल्म हासिल करें, आपको क्यों ना चीन का सफर करना पड़े, कितनी दूरी का सफर क्यों ना करना पड़े। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की हक़ानियत से, अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत से, जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वाकिफ होकर हम 100% उस पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। वरना मेरे दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम और आप कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई मोहलत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज हालात देखिए, हर तरफ से हमको और आपको दबाने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्तों। लेकिन अगर जिस दिन हम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा कर लेंगे, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई चीज हमको नहीं मिटा सकती है। शायर कहता है कि जालिम ये सोचता है कि पहचान छोड़ दें, जालिम ये सोचता है कि पहचान छोड़ दें। अरे घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। अरे मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। क्योंकि हम और आप सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। उन्होंने कितनी मशक्कतों और कितनी दुश्वारी का सामना करके ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हमको और आपको चाहिए कि हम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के तौर तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर उतारें, ताकि इस दुनिया के अंदर भी हम कामयाब रहें और आखिरत के अंदर भी कामयाब रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। क्योंकि अभी दो शायर कारी जीशान जहांगीराबादी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, अमीरुल हसन तंबोरी साहब, आप उनको भी समाअत करेंगे क्योंकि वो हमारे मेहमान शोरा हैं। इसके साथ साथ हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम, मैं वक्त का खास ख्याल रख रहा हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।